7 साल बाद फिर चुनाव में साथ साथ सपा और कांग्रेस। यूपी का लोकसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण। सपा कांग्रेस में दिलचस्प होगा चुनाव। यूपी में फिर ध्रुव पर पहुंचती दिख रही है राजनीति। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बदलाव हुआ है और 7 सालों के बाद प्रदेश की राजनीति फिर उसी ध्रुव की तरफ पहुंची दिख रही है जहां 2017 में थी। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 से पहले प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2014 की हार के बाद प्रदेश की राजनीति पर उनकी पकड़ कमजोर हुई थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उभार को रोकने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने हाथ मिलाया। पूरे प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी के कमाल की चर्चा खूब हुई। कभी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति कार रहे प्रशांत किशोर इस गठबंधन को रचने और जमीन पर उतारने में बड़ी भूमिका निभाते दिखे। यूपी में चुनाव 2017 में गठबंधन में कोई कमाल नहीं दिखा पाए। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राहें अलग अलग हो गई। 7 सालों के बाद अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर साथ आए और ये गठबंधन उनकी मजबूरी है, क्योंकि अपने आप की वर्चस्व की लड़ाई को बनाना और बीजेपी को रोकना, यही इस गठबंधन का एक कारण है और ये मजबूरी भी है। इस गठबंधन के पीछे एक बार फिर बड़ी भूमिका प्रियंका गांधी की दिखी है। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर उम्मीदवारी करेगी। वाराणसी समेत उन सीटों से सपा अपने उम्मीदवार हटाएगी जो गठबंधन के तहत कांग्रेस के पाले में गई है। बुधवार को कांग्रेस सपा के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस संबंध में एक बड़ा ऐलान किया गया है और यूपी 2017 के चुनाव के नतीजों के बाद दोनों दलों की राहें अलग हुई थी, तो इसके बाद से फिर कभी एक साथ नहीं दिखे। इस बीच 3 चुनाव हुए और तीनों में कांग्रेस लगातार पिछड़ती चली गई। समाजवादी पार्टी भी अपनी पुरानी स्थिति को पाने में इस दौरान कामयाब नहीं हो पाई। यूपी चुनाव 2022 में रिकॉर्ड वोट शेयर को छोड़ दे तो अखिलेश यादव के पिछले 3 चुनाव कुछ खास परिणाम नहीं दे पाए। लोकसभा चुनाव 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश की। हालांकि पार्टी को उस स्तर पर सफलता नहीं मिली। हाँ, बहुजन समाज पार्टी ने सपा के साथ गठबंधन का लाभ जरूर उठाया और पार्टी ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार जिता लिए। 2014 में 2 लोकसभा सीटें अमेठी और रायबरेली जीतने वाली कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2019 में आधे पर ही रह गई। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए। रायबरेली से सोनिया गांधी केवल अपनी सीट बचाने में ही कामयाब रही। यानी कि मोटा मोटी देखी जाए तो 2019 में कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर ही सिमट के रह गई और लोकसभा चुनाव 2024 से सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया है और वह सीधा राज्यसभा की सीट लेकर राज्यसभा में ही जाएंगी। हालांकि गठबंधन के तहत अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस के पाले में गई है और कांग्रेस के सामने प्रदेश में राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने की चुनौती रही है। कांग्रेस को प्रदेश में सपा के साथ ही सबसे अधिक जरूरत थी। इस कारण पार्टी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हो गई। पहले अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीटें की ऑफर दी थी। जयंत चौधरी के गठबंधन से अलग होने के बाद माना जा रहा है कि उनके जाने वाली 6 सीटें भी कांग्रेस को दे दी गई।